आजकल तो मौलाना निजामुद्दीन साहब माओ को भी मोबाइल से फुर्सत नहीं और बच्चों को भी मोबाइल से फुर्सत, और हमारे जवानों को भी मोबाइल से फुर्सत नहीं। आपकी बस्ती का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जलसों में रहते हैं तो देखते हैं रोडों के किनारे पे जवान खड़े हुए हैं। भाई 3 बजे तुम्हारा कौन सा काम चल रहा है? भाई रोड के किनारे पे खड़े हो, कब्रिस्तानों के किनारों पे, तालाबों के किनारों पे, गाँव से बाहर। अरे भाई तुम्हारा 3 या 2 बजे कौन सा काम चल रहा है? तो जुबैर हस्सानी मुस्कुरा के बोले, हजरत जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे, हजारों मर चुके सैकड़ों तैयार बैठे। ऐसा भी नहीं हो कि गए थे दिल्ली पढ़ने, मुंबई पढ़ने, कहीं पर पढ़ने। जैसे वो एक बंदा इलाहाबाद का पढ़ने गया लंदन, और उनकी फैमिली वाले जब रिसीव करने गए एयरपोर्ट पे तो वो उधर रिश्ता लगाए बैठे थे इलाहाबाद में कि हम यहीं पे अपने बेटे का रिश्ता करेंगे। अब उन्होंने देखा कि सामने बेटा आ रहा है तो अकेला नहीं आ रहा है, एक हाथ में थैलिया और दूसरे हाथ में अहलिया। अब अब्बा वैसे सिटीजन यानी सीनियर सिटीजन थे, बुढ़ापा था, शुगर वैसे थी उन्हें। अब उन्होंने जब देखा तो अपनी बीवी से कहने लगे कि मैं सही देख रहा हूं या गलत देख रहा हूं? तो बीवी ने कहा जो मैं देख रही हूं वही तुम देख रहे हो। कहा हाँ, का मामला क्या है? करीब आए तो वो इंग्लिश, चूंकि शेक्सपियर की पोती थी गोया के। ऐसा भी नहीं हो, शादियां वहीं पर करो जहां माँ बाप की मर्जी है, और माँ बाप को मशवरा लेना चाहिए, बेटों से भी और बेटी से भी। ये भी नहीं हो कि लालच में आके पता चला कि बेटियों को कहीं भी झोंक दिया। तुम्हें नहीं रहना है, बेटी को रहना है। एक जगह बेटी का रिश्ता ऐसा है कि तनख्वाह कम है, सैलरी कम है, मजदूर आदमी है मगर ईमानदार, सच्चा, बाअदब आदमी है। दूसरा वो है कि नंबर 2 का पैसा कमाता, अगर 1 लाख रुपया कमाता है। तो ये तेरा भी इम्तिहान हो रहा है कि अब तू दीन देखेगा या दुनिया देखेगा। बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि लालच में आके बेटी को गलत हाथों में दे दिया, बाद में कोर्ट कचहरियां हो गई, नतीजा कुछ नहीं निकला। ऐसा भी मत करो। उन अमीरों से वो गरीब अच्छा जो इज्जत के साथ खिलाएगा मगर 2 रोटी खिला तो देगा, सम्मान तो देगा। अरे बोलो ना, रिश्तों में ताखीर ना करो मियाँ, रिश्तों में बिल्कुल ताखीर नहीं करो। बड़ी बड़ी खतरनाक खबरें आ रही हैं। हमारी कौम की बेटियां इंस्टाग्राम पर और आपके ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे शॉर्ट क्लिप बना के और गानों पे डांस करके कौम मुस्लिम की बेटियों की बातें कर रहा हूं। उस कौम की बेटियों की बात कर रहा हूं कि जिनकी हया, इफ्फतो, पारसाई की कस्में ली जाती थी, आज उनकी बेटियां ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बेपर्दा, बेहयाई का मुजाहरा करती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो शादियों में ताखीर हो रही है ना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो बहुत सीधी सज्जन साफ साफ बात कहता हूं कि रिश्तों में आप बिरादरी का भी ज्यादा इतना ख्याल मत करो। अगर बिरादरी में रिश्ता नहीं हो रहा है और माँ बाप राजी हैं, बेटी के भी और बेटे के भी, चूंकि कुफू का मसला भी मेरे सामने है, दोनों ग्रुप राजी हैं, दोनों खानदान राजी हैं, और लड़का सही है, कलमे का शरीक है और अल्हम्दुलिल्लाह खुश अकीदा मुसलमान है, कलमा गो है, खुश अकीदा है, तो फिर ताखीर ना करो। वरना ज्यादा ताखीर करना बच्चियों के रिश्ते में ये गुनाहों का दरवाजा खोलना है। प्लॉट बाद में खरीद लो, मकान बाद में बना लो, बच्चियां शादी के काबिल हो गई हैं, सही एज हो गई उनकी, शादी करो, चूंकि ये आप पर जरूरी है। ऐ लोगों, आज जो सैलाब गुनाहों का हमारी आबादियों की तरफ बढ़ रहा है, इस पर बंद बांधने के लिए 7 समंदर पार से कोई नहीं आएगा, हमें ही सोचना पड़ेगा। और ऐ कौम के लोगों, तुमसे भी कहता हूं, किसी का बाप अपनी बेटी को अगर जहेज में कुछ कम पैसे दे दे, कुछ कम सामान दे दे, कुछ कम दौलत दे दे, तो उस बेटी को ताने न दो, उसे परेशान न करो, उसे तकलीफें न दो। उसने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया है, उससे मुतालबा न करो। अपने बाप का प्यार छोड़ के, अपनी बहनों की मोहब्बत छोड़ के, माँ की शफकतों का सायबान छोड़ के तुम्हारे भरोसे पे आई है, अगर उसे
सताओगे, उसे ताने दोगे तो इंद शरा तो हराम है ही, मगर ये तो दुनिया की नजर में भी कोई अच्छी बात नहीं हुई। कल को तुम्हारी भी धी बेटियां होंगी। कितनी बेटियां हैं कौम की जो बाप की गुर्बत की वजह से अपने ससुराल के तानों को झेलती हैं, बर्दाश्त करती हैं। और बेटियों, तुमसे भी कहता हूं, ऐ मेरी कौम की बेटियों, जब तुम्हारी शादी हो गई तो तुम अपनी ससुराल को अपना घर समझो और अपने शौहर के माँ बाप को अपना माँ बाप समझो। अगर उनकी तरफ से कोई गलत बात हो भी जाए, मसलन तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कोई बात कह दी, ऐसी बात कह दी जो तुम्हारे मिजाज से मेल नहीं खाती, तो ये सोचो कि मेरे माँ बाप हैं, बर्दाश्त कर लो, नजरअंदाज कर दो। एक दिन वो आएगा कि वो तुम्हारी तारीफ 4 आदमियों में करेंगे और तुम्हें वो रुतबा देंगे जो एक बाप अपनी बेटी को दे देता है। सुभान अल्लाह, सुभान कितनी अल्लाह। बेटियां हैं नारे जुबैर तकबीर, हसानी। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सही इशारा दिया आपने। आज हालत ये है, हम लोग हंसते हैं अपनी महफिलों में, हंसने के काबिल बचे हम लोग। हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ फरार हो रही। ये बच्चे जो सोशल मीडिया चलाते हैं, इनसे पूछो। और मुझे अभी एक साहब ने एक रिपोर्ट भेजी कि कुछ लोगों ने मुस्लिम के नाम पर पेजेस बना रखे हैं, साइट्स बना रखी हैं, जिस पे कम अक्ल, ना ख्वानदा या ख्वानदा, लेकिन कम इस एतबार से जिन्हें कुछ तजर्बा नहीं, मालूमात नहीं, उनके दामे फरेब में फंस जाती हैं, ईमान से भी हाथ धो बैठती। हमें तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, बस पूछो मत। और हमारे मुस्लिम जवान भी दूसरी जगहों पर, मतलब एक्शन या रिएक्शन में। क्या फालतू की बात है यार। क्या हमारी कौम में बेटियों की कमी है जो तुम दूसरे मजहब में जाके शादियां कर रहे हो? क्या ये निकाह मुनाकिद हो जाएगा? तुम ऐसा करते हो, वो भी ऐसा करते हैं, इससे माहौल भी बिगड़ता है। बिल्कुल मत करो ऐसा। अपने समाज में मुस्लिमों के साथ ही शादी करो। बताओ मेरी बात गलत हो तो बोलो जोर से जरा। पूछो मत, हालात बहुत खराब हैं साथियों। शादियों में ताखीर मत करो। हर बात तो नहीं मान सकते और ना हर बात मैं समझता हूं अमल हो सकता, मगर एक काम कर लो बस। मैंने कहीं पर देखा किसी सूबे में कि वहां पर इज्तिमाई शादी करते हैं। यार जो तुम्हें देना है तो एक रस्म है, मैं मानता हूं एकदम कंट्रोल नहीं होता, मगर कम से कम खाना तो एक कर लो यार। निजामुद्दीन भाई क्या इतनी बात पे अमल नहीं हो सकता? ये कोई बहुत मुश्किल बात है कि भाई मुस्तफापुर में जो भी बारात आना है 5 दिन रखो, इन्हीं तारीखों में शादी कर लो, रोटी मुश्तरका, गांव का खर्चा बचेगा। सारे लोग या एक ही तारीख में शादी करो, अपनी अपनी बेटी को जो तुम्हें देना दे दो, मर्जी आपकी, लेकिन बारात सबकी एक ही दिन आए। एक तो पूरे गांव के लोग 30 दिनों में जो खाना खाते रिश्तेदार आसपास के, वो एक ही दिन में फारिग हो जाएंगे। 29 दिन में जो खाने का खर्चा वो बच जाएगा। इतनी बात पे भी अमल नहीं हो सकता तो हम क्या कर सकते हैं बताओ मुझे। मैंने देखा है बाद सूबों में ऐसा होता है, इज्तिमाई शादी होती है और सबकी धी बेटियां इज्जत के साथ अपने घरों को चली जाती हैं। आज बहुत बड़ा मसला हमारे सामने है, ये शादियों वाला जो बता रहा हूं मैं तुम्हें, जिसपे चंद पैसे हो गए। निजामुद्दीन भाई अनिल अंबानी समझ रहा अपने आपको यार। 2-2 बिगल्ले जमीन है यार, और रिश्ते बता दो तो दिमाग खराब है उनके। अरे इज्जत के साथ करो, कहीं भी करो यार। और एक बात और कहूं मैं, सीधी सीधी बात, बेहयाई बदकारी को रोकने के लिए अगर एक से ज्यादा शादी की सुन्नत पर भी अमल करना पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए, बशर्ते कि वो अपनी 2 बीवियों के दरमियान इंसाफ के तराजू को कायम रख सके। बशर्ते के ऐसा भी ना हो कि इंसाफ का लिहाज ना कर पाए। क्योंकि आज जो हो रहा है, जो सूरत हाल है, इसको अपनी निगाहों के सामने रखो कि हमारी बिरादरी का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है, हैं? अबे लेवल ही देखता रहेगा दुनिया में। क्या होता है लेवल? अरे बोलो ना जोर से। ईमान सबसे बड़ा रिश्ता। कौन सा रिश्ता? अरे बोलो ना यार, आवाज आए मुझे सबकी। कौन सा रिश्ता? ईमान का रिश्ता। और हाँ सुनो, बेटियों को
अब आप ये ना कहना कि मौलाना तौसीफ रजा साहब गोया के ये चाह रहे हैं कि बेटियां ऐसे ही रुखसत हो जाएं। मैं ये चाहता हूं कि बेटियों को दिया जाए तो शरीयत की रोशनी में दिया जाए। जो शरीयत ने हक रखा वो दो। ये फजूल रस्में खत्म करो। फजूल रस्मों में तो और ज्यादा खर्च हो रहा है भाई निजामुद्दीन भाई, और ज्यादा खर्च हो रहा है। मगर शरीयत के एतबार से चलोगे तो तुम्हारा हमारा सबका फायदा है। जरा ऊंचा बोलो और जोर से। और कौम की बेटियों, तुम भी अपने बच्चियों को पढ़ाओ। और आपसे भी कह रहा हूं कि सिर्फ बेटों को ना पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ। देखो, बेटी को अगर दीनी तरबियत दी जाए, हालांकि मैंने तकरीर में बयान किया, हो सकता है आपने सुना हो मेरी तकरीर में, एक बच्ची को स्कूल में इनाम मिलने वाला था, मगर घर का माहौल देखो कैसा होता है। वो बाहिजाब गई और नकाब के साथ। तो आजकल के हालात तो आपके सामने हैं ही। तो उससे कहा गया कि तुम अगर इनाम लेना चाहती हो, प्राइज लेना चाहती हो, तो ये हिजाब सर से हटाओ, चेहरे से नकाब हटाओ। तो उस कनीज़ फातिमा ज़हरा ने जो जवाब दिया था, अखबार की सुर्खियां बनाई, और तुम भी अपने दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। कौम की बेटियों, तुम भी अपने जहनों की डायरी पे नोट करके ले जाओ। उस कौम की बहन बेटी ने जो जवाब दिया सुनो। वो कहती है, सर चंद टकों के इनाम के लिए मैं हजरत फातिमा ज़हरा का तरीका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुख्तारे दो आलम का कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। गोया कि उस बच्ची ने ये पैगाम दे दिया, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। ये मैं तुमसे भी कहता हूँ, देखो हुजूर की सुन्नत पे अमल करो, इसी में फायदा। इधर उधर मत चलो, वरना ठोकरें खाते रहोगे, परेशान होते रहोगे, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। मेरे नबी के तर्ज़े अमल को अपनाओ, आका की सुन्नतों को अपनाओ, वरना याद रखो प्यासे रहोगे साक़ी कौसर को छोड़कर। पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़ कर। कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक की चौखट। सुभान